ओके। तो ये जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जीरो डिवीजन एरर का इस्तेमाल, एक्सेप्शन का इस्तेमाल किया गया है। और 2 नंबर को हम इसमें इनपुट करा रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। और इसमें डिवीजन कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर हम अगर 0 दे देते हैं, ठीक है, तो जीरो डिवीजन एरर जनरेट होगा। और चूंकि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, दैट्स वाई वो एक्सेप्ट करेगा और आपको एक एरर मैसेज देगा, ठीक है, डिवाइड बाई जीरो एरर। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो क्या होता है वैसे केस में, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी, वो कंट्रोल इन्फिनिटी में चला जाता है। और उस केस में जो पाइथन है उस एरर को खुद से पकड़ता और हमको इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करके प्रॉम्प्ट पे हमको दिखाता कि भैया ये एरर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब एरर आने के बाद कोई अगर हम फर्दर का काम करना चाहें तो पाइथन हमको अनुमति नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आई बात? अगर हम यस एक्सेप्शन सर। को अगर हम एक्सेप्शन को प्रोग्राम में ना करें, जो कि हम इसमें किए हैं, तो ये काम, ये एरर जो है, बल्कि हमारा प्रोग्राम ना पकड़ के हमारा पाइथन पकड़ लेगा। और पाइथन पकड़ेगा तो पाइथन वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके वो ले जाएगा प्रॉम्प्ट पे और आपको एरर दिखाएगा कि भैया ये एरर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चेक्ड एरर। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा एरर यहीं आए और प्रोग्राम ही रनिंग पीरियड में ही उस एरर को क्या करे, कैच करे। ठीक है, प्रोग्राम में ही एरर आए, प्रोग्राम ही उसे कैच करे, ताकि जो कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर निकल रहा है उसे हम प्रोग्राम में ही बना के रख सकें। तो यहाँ पे अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो डिवीजन एरर आपका थ्रो करेगा कि भाई ये आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैच लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जीरो डिवीजन एरर। वो उसको रिसीव करेगा और आपको मैसेज क्या दे देगा, डिवाइड बाई जीरो एरर। इसका मतलब कंट्रोल वहां से बाहर नहीं निकला, प्रोग्राम में ही। हम दोबारा क्या कर सकते हैं, बी के लिए वैल्यू इनपुट करा सकते हैं और फिर से उस प्रोसेस को दोबारा करके दिखा भी सकते हैं। पॉइंट क्लियर? जैसे एक बार इसको रन करा देते हैं। ठीक, जैसे हम दे दिए 10, हम दे दिए 2, और यहाँ पे अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रोसेस सही है। हम दोबारा इसको रन कराते हैं। ठीक है, हम दे दिए 10, हम दे दिए 0, क्या आया, डिवाइड बाई जीरो एरर। और कह रहा है कि आपका डिनोमिनेटर की गड़बड़ी है। ठीक है, जो 0 दिए हैं तभी ऐसा हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, दूसरा नंबर दीजिए। तो मान लीजिए कि हम दे देते हैं 5, क्या आ गया? ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके। इसमें नहीं, ऊपर वाला नोमिनेटर 0 लीजिएगा, डिनोमिनेटर कोई वैल्यू लीजिएगा तो रिजल्ट 0 होगा। 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा, रिजल्ट 0 होगा, मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, ओके। हम्म हम्म। ठीक है, अगर एक बात करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कम से कम 2 आज ने मैं पढ़ाए हैं तो कुछ नया सीखा था। मान लीजिए कि अ, अगर एक्सेप्शन नहीं मिले, ठीक, एक्सेप्शन मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है, एक्सेप्ट में। और एक्सेप्शन ना मिले तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट करें, बाय। क्या? बाय। देखिए, एक्सेप्शन मिले
तो बाय नहीं, ठीक है। और एक्सेप्शन ना मिले तो हम चाहते हैं कि लिख दे नो एक्सेप्शन। कैसे करेंगे? हाँ, सही बात है। तो इसमें जो ब्लॉक एक हम लेंगे एल्स ब्लॉक, उसका मतलब ही हुआ कि अगर एक्सेप्शन आएगा तब तो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्शन नहीं आएगा तो क्या करेगा? एल्स करेगा। ठीक है, ओके। ऑनलाइन सब कोई समझ रहा है इस बात को? यस सर। यस सर। एक्सेप्शन आएगा तो कहां जाएगा? एक्सेप्ट में। और एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कहां जाएगा? एल्स ब्लॉक में, अगर आपने लिखा है तो। यहां तो नहीं लिखा है, मान लीजिए एक्सेप्शन नहीं है तो ट्राई करके निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट को करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाह रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन नहीं आए तो हमको एक मैसेज दे दे देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब हम प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कर रहे हैं, आप जो काम किए उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा काम अगर करना है तो उसके लिए हमको क्या देना होगा? कौन सा ब्लॉक? एल्स ब्लॉक। और इसमें मान लीजिए हम प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, अब क्या होगा? रन कराते हैं। 10 2 क्या आएगा रिजल्ट? 5। और क्या लिखा? देयर इज नो एक्सेप्शन। यानी आपको रिजल्ट दे रहे हैं और आपके प्रोग्राम में किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन आ गया, चाहे आप एक एक्सेप्शन लिखे, एक्सेप्ट लिखे, या 10 एक्सेप्ट लिखे, अगर आ गया तो एल्स नहीं काम करेगा। अगर एक्सेप्शन आया तो एल्स नहीं काम करेगा। जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तभी क्या करेगा? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन न आए तो भी आप बाय करना चाहते हैं, और एक्सेप्शन आ गया तो भी कुछ करके आप बाय करना चाहते हैं। मेरी बात को समझिए। किसी का, किसका है जी ऑडियो? कमलेश कुमार सिंह कौन है जी? हेलो अरे सर। बहुत, तुम्हारा बहुत डिस्टरबेंस है जी, बंद करो ऑडियो। ठीक है, एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, मेरा मैसेज जनरेट होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए हमको लगाना होगा क्या? फाइनली ब्लॉक। उसके लिए क्या लगाना होगा? फाइनली ब्लॉक। ठीक है, क्या लगाना होगा? चाहे एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, वो फाइनली में इंटर करेगा ही करेगा। वो फाइनली में इंटर करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके। ठीक, तो क्या एल्स की जरूरत है यहाँ पे? तो रख सकते हैं आप। आपको अभी भी लगता है कि बाय तो हमको करना ही है, लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो मैसेज देना चाहिए देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। ठीक, और फाइनली का मतलब सिर्फ ये नहीं, चाहे चेक्ड हो या अनचेक्ड हो। नहीं समझे? ये तब भी रन करेगा। नहीं समझ में आया? हाँ। अच्छा, एल्स क्लियर है? एल्स में कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चेक्ड और अनचेक्ड क्लियर है?
चेक्ड क्या किसको कहेंगे? जिसको पाइथन पकड़ता है। ठीक है, चेक्ड उसको कहेंगे जिसको पाइथन पकड़ता है। क्या जरूरी है कि जो एक्सेप्शन जनरेट होगा हम उसे लिखें ही? हो सकता है हम ना भी लिखे हो। अभी तो जीरो डिवीजन एरर जनरेट हो रहा है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हम कोई और एक्सेप्शन लिख दें। जीरो डिवीजन एरर के बजाय हम यहाँ पे लिख दें इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब हम रन कराते हैं इसको। कैन देते हैं, जीरो देते हैं। क्या आपका प्रोग्राम पकड़ा? तो पकड़ा कौन? कौन सा एक्सेप्शन हुआ? चेक। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है जीरो डिवीजन एरर। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम नहीं किए थे, किए हैं, पर जो आ रहा है उसका व्यवस्था आपने नहीं दिया है। तो क्या करेगा वो? तो पाइथन पकड़ेगा फिर। ठीक है, तो एक व्यवस्था दिया और व्यवस्था नहीं दिया, हम चाहते हैं दोनों ही केस में ये काम करे। ठीक है, जैसे बहुत बच्चा कहेगा, एक मिनट बैठ जाते हैं इसमें। बहुत कहेगा कि हम सीधे अगर यहाँ पे लिख दें प्रिंट बाय, जो आप कह रहे थे, क्या जरूरत है फाइनली का? अरे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे उसको रन करना ही है। ठीक है, तो जब एक्सेप्शन नहीं आएगा, ध्यान से समझिए, तब तो वो काम कर जाएगा। ठीक, जब एक्सेप्शन आएगा, मिल जाएगा, तब भी उसको करके इसका काम कर देगा। मिल जाएगा, नहीं करेगा? आपको लगता है कि नहीं करेगा वो? चलिए, यहाँ पे फिर से आयो एक्सेप्शन को हटा के हम यहाँ पे, यहाँ कोमा देके मल्टीपल दिया जा सकता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, आयो एरर कॉमा जीरो, कोई भी आ जाएगा तो किसमें जाएगा? इसमें इंटर करेगा। क्लियर? ऐसा हम रख देते हैं। ठीक, आप अलग अलग भी एक्सेप्ट लिख सकते हैं। 10 2 क्या क्या आया? यानी एल्स पार्ट किया जैसा कि बताए थे, और लास्ट में बाय भी आ गया। एक्सेप्शन यस सर। जब नहीं जनरेट हुआ तो गया, लास्ट वाला बाय प्रिंट कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं? एक्सेप्शन जनरेट कराते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया ना? और 2 दिए तो 5 दे दिया, फिर दे दिया बाय। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्शन आए या ना आए, नहीं, एक्सेप्शन प्रोग्राम में जनरेट हो या ना जनरेट हो, बाय काम किया, क्योंकि बाय किसी ब्लॉक में नहीं है, मेन मॉड्यूल में। ठीक है, तो उसको तो करना ही है, लेकिन बाय एक सूरत में नहीं करेगा। कब? जब हम चेक्ड का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, उसी प्रोग्राम को मैं चेक्ड बना देता हूं। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो आएगा, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगा। उस केस में बाय नहीं प्रिंट होगा, रन कराता है। ठीक है, 10 दिए, ठीक है, और 0 दे दिए, आया बाय आपका। क्योंकि कंट्रोल तो सीधे यहां से निकाल के पाइथन कहाँ ले गया? चेक दिखाने। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नहीं, इस सूरत में भी वो जो बाय लिखे हैं उसको प्रिंट करें, इस सूरत में भी। ठीक है, तो कहता है कि अगर ऐसा आप फोर्स करना ही तो उसके लिए फिर आपको फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी ब्लॉक को किस में डाल दूं? फाइनली। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हर एक परिस्थिति में काम करेगा। ठीक है,
जैसे मिले ना मिले, अभी इसको डाल देते हैं। पहले इसको क्या लिखे थे यहाँ पे? ठीक है, अभी देखिए, रन रन 10-2 बाय किया। ठीक, 10-0, हमने वहां पे जीरो डिवीजन एक्सेप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2, अभी भी बाय किया, यानी एक्सेप्शन होने के बाद भी बाय काम कर रहा है। ओके ओके, अब क्या करते हैं हम? नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेक्ड में डालते हैं। किस में डाल देते हैं? चेक्ड में। क्या डाल देते हैं? चेक्ड में। पहले, अभी इसके पहले चेक्ड में नहीं कर रहा था बाय, नहीं कर रहा था ना। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ फाइनली लगा दिए हैं। अब चेक्ड में भी करेगा। देखिए, हम दिए 10, हम दिए 0, हो गया चेक्ड। लेकिन फिर भी देखिए ऊपर में बाय दिया हुआ है। इसके पहले वाले एक्सेप्शन में बाय दिया था। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द फाइनली ब्लॉक। यानी फाइनली में जो मैसेज हम दे देंगे वो किसी भी सूरत में रन करेगा। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो अगर ऐसा मैसेज है किसी भी सूरत में प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप उसको किस में डाल दीजिएगा? फाइनली में डाल। ठीक है, आई होप सो कि दोनों ब्लॉक को आप बढ़िया से समझ गए। एल्स ब्लॉक का मतलब आप समझ गए, फाइनली का आप मतलब समझ गए। एल्स तभी काम करेगा जब एक्सेप्शन नहीं होगा। होगा तो नहीं काम करेगा, नहीं होगा तो ही वो काम करेगा। ठीक है, ओके। फाइनली ब्लॉक में दिया गया मैसेज, ठीक है, किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट करेगा, चाहे एक्सेप्शन मिले ना मिले, चाहे एक्सेप्शन मिले चेक्ड हो या अनचेक्ड हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सर आ गए क्या इधर? ओके, और मैं, तन्नु प्रिया, तुम्हारा तो रिजॉल्व हो गया ना? यस सर। ठीक, ओके। तो आज की सेवा रखते हैं यहाँ पे। इतना पहले जाके ब्लॉक देख लीजिएगा, एक एल्स देख लीजिएगा और एक फाइनल देख लीजिएगा, और ये है काम का चीज। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हैं, लर्निंग में है। हाँ बोलिए, सोर्स बोलिए। कोड दिखा दीजिए। सोर्स कोड सर। अच्छा, सोर्स कोड। ठीक है, ये तो अभी हम चेक्ड में डाल दिए हैं। अगर इसको अनचेक्ड करना होगा तो आईओ एरर के बगल में क्या लिखना होगा? जीरो डिवीजन एरर। मैं पहले डाल के कर देता हूं, आप हटा लीजिएगा बाद में। ये तो आप कर ही सकते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट को एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आईओ एरर का अलग एक्सेप्ट लिख दीजिए और जीरो डिवीजन एरर का अलग। अगर मैसेज अलग अलग है तो अलग अलग लिखिए, अगर सबका कंबाइंड मैसेज है तो कोमा देके आप एक साथ लिख सकते हैं।